क्या आपने अपनी आज की रसोई का बजट चेक किया? अगर नहीं तो संभल जाइए, क्योंकि देश की बड़ी सरकारी तेल कंपनियों ने आम आदमी की जेब पर एक ऐसा जोरदार प्रहार किया है जिससे देश में सन्नाटा छा गया है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और वो भी कोई मामूली नहीं बल्कि एक भारी भरकम इजाफा। चुनाव खत्म होते ही महंगाई की जो गर्मी राहुल गांधी ने बताई थी वो अब आपके किचन तक पहुंच चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये बढ़ती कीमतें छोटे दुकानदारों से लेकर अपनी थाली तक का स्वाद बिगाड़ रही हैं और क्या राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक पूरा विपक्ष सरकार पर महंगाई मैन का टैग लगाकर हमलावर हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे पूरी पड़ताल। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार को घेरते हुए सीधे आंकड़ों के जरिए अपनी बात रखी थी। उन्होंने लिखा, कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। राहुल गांधी का दावा है कि आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है। जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए, आप चौंक जाएंगे। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन बताया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से ही कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया था। 1 जनवरी को 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 1 फरवरी को 50 रुपए की, 1 मार्च को 31 रुपए की, 1 अप्रैल को 218 रुपए की और 1 मई को तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 1 मई को 993 रुपए की ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि यह सिर्फ गैस सिलेंडर पर वार नहीं है बल्कि चाय वाले, ढाबे, होटल और बेकरी चलाने वाले छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ने वाला कदम है। और याद रखिए, अगला वार पेट्रोल और डीजल पर भी हो सकता है। राहुल के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला। अखिलेश ने न केवल पोस्टर किया बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की बखिया उधेड़ दी। अखिलेश ने कहा, सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटियां और थाली महंगी होती है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए पूछा कि सिलेंडर की कीमत में मामूली 7 रुपए कम करके भाजपा वाले किस बात पर एहसान जता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश और भी ज्यादा आक्रामक दिखे। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को मुनाफा कम नहीं देना चाह रही है, इसीलिए ये हो रहा है। उन्होंने सड़क ठेकेदार का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मटेरियल महंगा होता है तो ठेकेदार हाथ खड़े कर देगा और सड़कें अधूरी रह जाती है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने बंगाल चुनाव और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी गंभीर सवाल उठाए। ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम में बचने के लिए दीदी को खुद 4-4 घंटे रात में बैठना पड़ रहा है। चुनाव आयोग के QR सिस्टम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब स्मार्ट मीटर खराब हो सकते हैं, जब सैफई में उड़ने वाला सरकारी ड्रोन गिर सकता है, तो हम बीजेपी की टेक्नोलॉजी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में भी ट्रायल हुआ था, उसका पूरा ऑपरेशन अब बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस के सहारे किया जा रहा है। आज 1 मई है, यानी विश्व श्रमिक दिवस। इस मौके पर अखिलेश ने मजदूरों की कम मजदूरी और उनके अधिकारों के हनन का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कोविड के बहाने भाजपा ने उद्योगपतियों के साथ मिलकर लेबर कानून को कमजोर किया है। अखिलेश ने मांग की है कि नोएडा और दिल्ली के उन मजदूरों पर लगे सभी मुकदमे वापस लिए जाएं जो अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, लखनऊ में मजदूरों को सम्मानित किया जाता है और नोएडा में सजा दी जाती है, यही भाजपा की गिरगिट वाला फॉर्मूला है। अंत में विपक्ष ने धार्मिक यात्राओं के बढ़ते खर्च पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा कि हज यात्रा में अचानक 100 रुपए बढ़ा दिए गए और यूपी के यात्रियों से अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार की श्रवण यात्रा की याद दिलाई, जहां बुजुर्ग को मुफ्त यात्रा कराई जाती थी। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के आयोजनों में सहयोग करना ही असली हिंदुस्तानियता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ देखने लगा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या महंगाई का ये बोझ सिर्फ आम जनता ही उठाएगी? क्या विपक्ष के ये महंगाई मैन वाला वार जनता के बीच असर करेगा और क्या वाकई पेट्रोल डीजल की कीमतें भी अब आसमान छूने वाली हैं? आपको क्या लगता है, क्या सरकार को गैस कीमतों में राहत देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और देश की हर बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी बड़ी और धमाकेदार खबर के साथ। जुड़े रहें वायरल समाचार चैनल के साथ।